वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कौशिक। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और हमारा टॉपिक है सिनेरियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिनेरियो इज़ द पार्ट ऑफ द डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट इवेंट्स एंड स्टेट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिनेरियो हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग का पार्ट है और डायनामिक प्रोग्रामिंग इवेंट्स और स्टेट्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो सिनेरियो इज वी नोट ऑल द इवेंट्स ऑफ द सिस्टम और सॉफ्टवेयर एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। यानी हम सभी इवेंट्स को नोट कर लेते हैं। जितनी भी इवेंट्स हमारी सिस्टम के अंदर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे घटित होने वाली होती है, सभी इवेंट्स को हम नोट कर लेते हैं। एंड द सीक्वेंसिंग ऑफ दीज इवेंट्स ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड सिनेरियो। यानी सिस्टम के अंदर घटित होने वाली सभी इवेंट्स को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, और उन इवेंट्स की सीक्वेंसिंग को ही हम सिनेरियो कहते हैं। ठीक है, एंड सिनेरियो इज द सीक्वेंसिंग ऑफ द इवेंट्स अकर्स इन द सॉफ्टवेयर और सिस्टम। ठीक है, हम सभी इवेंट्स को नोट कर लेते हैं और उनका जो हम सीक्वेंस बनाते हैं उसी को सिनेरियो कहा जाता है। ठीक है, स्कोप ऑफ सिनेरियो में वेराई, सिनेरियो का स्कोप वेराई कर सकता है और सिनेरियो के अंदर सिस्टम की सारी स्टेट्स इवेंट्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ही, ऑब्जेक्ट के द्वारा ही जनरेट होने वाली इवेंट्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिनेरियो का स्कोप वेराई कर सकता है, यानी सिनेरियो इज जस्ट द सीक्वेंसिंग ऑफ ऑल द इवेंट्स। और वो सीक्वेंस हम या तो हम पूरे सिस्टम के लिए बना सकते हैं सारी इवेंट्स को लेकर के, या फिर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम बना सकते हैं। ठीक है, तो सिनेरियो इज द सीक्वेंसिंग ऑफ द इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स की सीक्वेंसिंग को ही हम सिनेरियो कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने ये एक सिनेरियो है फ़ोन कॉल के लिए। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिनेरियो ऑफ ए फ़ोन कॉल। ठीक है, सिनेरियो के अंदर हम इवेंट्स का सीक्वेंस, हम पहले तो सारी इवेंट्स को नोट कर लेते हैं, कौन कौन सी इवेंट्स हमारी जनरेट हो रही हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, डायनामिक प्रोग्राम मॉडलिंग, फंक्शनल मॉडलिंग एंड ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, ये सभी हमारा ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स का पार्ट है और इसके अंदर हम सिस्टम की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो हम पहले सभी इवेंट्स को नोट कर लेते हैं और कौन सी इवेंट पहले घटित होगी, कौन सी इवेंट को बाद में घटित होना चाहिए था, कौन सी इवेंट को पहले अकरेंस होनी चाहिए, कौन सी इवेंट की बाद में अकरेंस होनी चाहिए। ये इसी को डिसाइड करने को, इसी डिसीजन को हम सिनेरियो कहते हैं। ठीक है, और उसी को लिए हम एक सीक्वेंस बनाते हैं, कौन सी इवेंट पहले घटित होनी चाहिए, कौन सी इवेंट बाद में घटित होनी चाहिए। ठीक है, उसी को हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम उसको लिखते चले जाते हैं और ये हमारा सिनेरियो बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए सिनेरियो फॉर ए फोन कॉल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, फोन ऑन द आइडल पोजीशन। जैसे एग्जांपल के लिए हम फ़ोन करते हैं किसी को, लैंडलाइन फ़ोन का एग्जांपल हमने इसमें लिया है। तो सबसे पहले फ़ोन आपका आइडल पोजीशन में होता है, फिर कॉलर लिफ्ट करता है फ़ोन को, कॉलर लिफ्ट फॉर रिसीवर ऑफ फोन, डायल टोन बिगिन, डायल टोन आती है, कॉलर डायल फर्स्ट डिजिट 9, पहले लैंडलाइन फ़ोन में 9 डिजिट टाइप करनी पड़ती थी पहले, फिर डायल टोन बंद होती थी, फिर हम नंबर टाइप कर सकते थे। ठीक है, तो कॉलर डायल फर्स्ट डिजिट 9 एंड डायल टोन एंड्स। ठीक है, देन कॉलर डायल नंबर डिजिट्स n, वो कोई भी n डिजिट का नंबर डायल कर सकता है। उसके बाद कॉल्ड फोन बिगिंस रिंगिंग, जिसको फ़ोन किया गया है उसका फ़ोन बिगिंग स्टार्ट होगा। उसके बाद कॉल्ड पार्टी आंसर्स। ठीक है, देन कॉल्ड फोन स्टॉप्स रिंगिंग, जिसको फ़ोन किया गया है वो आंसर करेगा और उसका फ़ोन बजना बंद हो जाएगा। ये दोनों इवेंट, अब देखिए इसमें कॉल्ड पार्टी आंसर्स फ़ोन पहले इस इवेंट की अकरेंस पहले होगी और कॉल्ड फोन स्टॉप रिंगिंग्स बाद में होगा, ना कि कॉल्ड फोन स्टॉप्स रिंगिंग पहले होगा और कॉल्ड पार्टी आंसर्स बाद में होगा। तो सिनेरियो के अंदर हमें यही डिसाइड करना पड़ता है कौन सी इवेंट पहले होगी, कौन सी इवेंट बाद में होगी। इसी को हम सिनेरियो कहते हैं। इसीलिए हम इवेंट्स को वन बाई वन आफ्टर अनदर लिखते चले जाते हैं। पहले इवेंट्स को नोट कर लेते हैं जितनी भी इवेंट सिस्टम के अंदर होती हैं, फिर उन इवेंट्स को कौन सी इवेंट पहले होनी चाहिए, कौन सी इवेंट बाद में होनी चाहिए, इसी डिसाइडेबिलिटी को हम सिनेरियो कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कॉल्ड पार्टी आंसर्स। ठीक है, कॉल्ड फोन स्टॉप रिंगिंग्स। उसके बाद रिंगिंग डिसअपियर्स इन कॉलिंग फ़ोन, जो फ़ोन कर रहा है उसके फ़ोन में भी। ठीक है, ये दोनों इवेंट एक साथ होंगी। जैसे ही कॉल्ड पार्टी आंसर करेगी, उसका फ़ोन बनना, जो उसका जो फ़ोन में बेल बज रही है वो बंद हो जाएगी, और जो कॉलर को जो फ़ोन सुनाई दे रही है, रिंग टोन उसे अपने स्पीकर पे सुनाई दे रही है, वो बंद हो जाएगी। ठीक है,
अब फोन्स आर कनेक्टेड, फ़ोन कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद कॉल्ड पार्टी हैंग्स अप, कॉल्ड जिसको फ़ोन किया गया है, वैसे दोनों में से कोई भी रख सकता है, ठीक है। कॉल्ड पार्टी हैंग्स अप और कॉलर हैंग्स अप, ठीक है, या कॉलर हैंग्स अप, इसमें से दोनों में से कोई भी रख सकता है फ़ोन को, ठीक है। फोन्स डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद फोन्स आर डिस्कनेक्टेड एंड कॉलर हैंग्स अप, ये इसको बाद में रखा गया है, ये ऊपर हो सकता है, इसको आप ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। कॉलर हैंग्स अप, कॉल्स पार्टी हैंग्स अप और कॉलर हैंग्स अप ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों जो इवेंट हैं ये भी एक, इनकी अकरेंस जो होगी वो एक साथ होगी। कॉलर पार्टी हैंग्स अप, कॉलर हैंग्स अप एंड फोन्स आर डिस्कनेक्टेड, ठीक है, ठीक है। ये कुछ इवेंट्स ऐसी होती हैं जो साइमल्टेनियस होती हैं, एक साथ होती हैं, ठीक है। उनके बीच में 1 मिलीसेकंड का भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों इवेंट एक साथ होंगी यहाँ पर, और ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस होंगी, एक साथ होंगी। तो कॉल्ड पार्टी या कॉल्ड की कहिए जिसको फ़ोन किया गया, और कॉलर जो फ़ोन कर रहा है, ठीक है। उन दोनों में से अगर कोई भी फ़ोन को हैंग्स अप यानी फ़ोन को रख देता है तो आपका जो कनेक्शन है या फ़ोन से कनेक्शन वो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या आपका फ़ोन लाइन जो आपका कनेक्शन, इसको फ़ोन्स लिखा हुआ है, फ़ोन्स आर डिस्कनेक्टेड, या आप इसको कनेक्शन भी कह सकते हैं, इसको कनेक्शन भी कह सकते हैं। आप इसको जो आपका कनेक्शन है, यानी दोनों में से अगर कोई भी फ़ोन रख देता है तो कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ आवर टॉपिक सिनेरियो, ठीक है। तो सिनेरियो इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट द सीक्वेंसिंग ऑफ द इवेंट्स। तो पहले सिस्टम के अंदर सभी इवेंट जनरेट होने वाली सभी इवेंट्स का एक रफ नोटेशन की जाती है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, थॉरोली थिंक करने के बाद उसके बाद कौन सी इवेंट पहले हो रही है, कौन सी इवेंट बाद में हो रही है, ताकि सिस्टम की फंक्शनिंग जो है इफेक्ट ना करे, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए इवेंट्स को केयरफुली उनकी लिस्ट बनाई जाती है। तो और ये लिस्ट टॉप से टॉप डाउन, जो टॉप पे हमारी इवेंट होती है, जो सबसे पहले जो इवेंट होती है वो सबसे पहले घटित होती है, और जो सबसे लास्ट में जो इवेंट होती है वो बाद में घटित होती है। यानी टॉप टू डाउन जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो जो टाइम ड्यूरेशन है इवेंट, जो टाइम अकरेंस अकर होने का टाइम ऑफ अकरेंस यानी या टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी जो इवेंट सबसे पहले होगी वो पहले घटित होगी, ठीक है, एग्जीक्यूट होगी, और जो इवेंट सबसे लास्ट में होगी वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।